We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, सेना के उस शौर्य, उस पराक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारसी साड़ी पर उकेरा है यहाँ के बुनकरों ने। आप तस्वीरों में देखिए, ये साड़ी अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत दुनिया ने देखी है और अब इस साड़ी के जरिए से दर्शाया गया है। इस साड़ी के हर कॉर्नर पर आपको ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है, उसकी तस्वीर है। ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान पर कहर बरपाई है, उसकी तस्वीर। और साथ ही जो महासागर में INS विक्रांत है, उसकी जो ताकत है वो भी इस साड़ी में झलकती है। और एयरफोर्स, चाहे वो राफेल हो, इसके अलावा बाकी एयरफोर्स के जो विमान हो, उसकी भी तस्वीर इस साड़ी में है। और भारतीय थल सेना जो हमेशा ही भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा गर्व रहा है, वो भी यहाँ पर किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस साड़ी के जरिए न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाया गया है, बल्कि किस तरह से पाकिस्तान इस शौर्य के सामने घुटने टेका और सीज फायर के लिए मजबूर हुआ, वो भी इस साड़ी में दर्शाया गया है। हमारे साथ विकास जी हैं जो इस साड़ी को तैयार किए हैं। विकास जी, क्या आपका उद्देश्य था इस साड़ी को तैयार करने का और कितने दिन लगे इस साड़ी को तैयार करने? ये साड़ी भैया पूरी तरह से हमारे देश के सैनिकों को समर्पित है। ये साड़ी एक हफ्ते में तैयार हुई जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और ये इसमें आप देख रहे हैं ये INS विक्रांत और जितने भी S-400 सुदर्शन चक्र ब्रह्मोस सभी इसमें दे रखा है। और ये हमारी सेना के लिए ही मेन समर्पित है और उसी के लिए हम लोग ने इसको बनवाया है। इस साड़ी को आपने लगभग एक हफ्ते में तैयार किया। इस साड़ी के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं और इस साड़ी को किसे आप समर्पित करना चाहते हैं? ये जो हमारे देश की जो दो हमारी बहनें, जिन्होंने जो सोफिया जी और व्योमिका सिंह जी रही, मैं खास करके उनको ये गिफ्ट अपनी तरफ से ऐसा सम्मान देना चाहता हूँ। और जो भी सेना है उनको भी मैं अपनी तरफ से ऐसा सम्मान इसको देना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ आपने सेना के सम्मान के लिए ही तैयार की है, आम आदमी के लिए साड़ी नहीं? जी नहीं, ये बेचने के लिए साड़ी नहीं, ये खाली देश के लिए बनी। एक साड़ी ये देश के लिए बनी है। तो भारत का हर एक नागरिक किस तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़ा है और ये साड़ी जो है उसकी एक नज़ीर है। क्या लगता है इस साड़ी के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं बनारस के बुनकर, बनारस के साड़ी व्यापारी? जैसे कि पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में बड़ा आक्रोश था, लोग मोदी जी की तरफ से देख रहे थे और मोदी जी ने कहा था कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसा ही किया, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा है और ज़मीन पे लेटाया है। वो एकदम सरेंडर के लिए मजबूर हुआ है। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग सेना के साथ हैं, सेना का उत्साहवर्धन करते रहें। उस वजह से ये साड़ी बनाई है और बस चलेगा तो ये सेना को हम लोग साड़ी भेजना चाहेंगे। सेना को समर्पित करते हुए ये साड़ी अपने आप में बेहद खास है। पूरी दुनिया में बनारस अगर मशहूर है तो अपनी साड़ियों के लिए भी है। और आज इसी साड़ी के जरिए भारत का जो पराक्रम है, भारतीय सेना का जो वीर गाथा है, वो ये साड़ी बयां करती है। और ऑपरेशन सिंदूर जो न सिर्फ सफल हुआ बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो इस साड़ी के जरिए भी दर्शाया जा रहा है। अब बनारसी साड़ी बनाने वाले जो बुनकर हैं, जो व्यापारी हैं, वो यही चाहते हैं कि ये साड़ी सेना को समर्पित की जाए ताकि उनकी मेहनत भी सेना तक पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।